नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये शव साहूरं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिवभू समय सार जिनराज हैं स्यादवाद जिनवेन मुद्रा जिन निर्गंथता नमो करें सब चैन वंदित सब सिद्धि धूमचल मनोम गदिम पते मोक्षाम समय पाहोर मिलमो सुईति बली बलिदम। श्रीमद कुंद कुंदाचार्य विरचित समय सार जी परमगम श्रीमद आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका संबर अधिकार। उभोगे उभोगो कोहादि सुनथिने को उभोगो कोहो कोहे चेवै उभोगे नथि खल कोहो अठ व्यपे कम्मे नो कम्मे चावे नथि उभोगो उभोगम्मे कम्मम नो कम्मम चावे नो अथि इदम तो अविपरीदम राणम जय्याद होद जीवस्य तय्यान किंच कुबद भावम ओग शुद्धप्पा। आचार्य महाराज संबर का उत्कृष्ट उपाय भेद ज्ञान दर्शाते हैं। सुख का उपाय संबर और संबर का उपाय भेद ज्ञान। वह भेद ज्ञान स्व और पर का चाहिए। पंडित टोटमल जी ने स्व पर में दो दिए, एक स्वद्रव्य पर द्रव्य का भेद ज्ञान, एक स्वभाव और पर भाव का भेद ज्ञान। देह और आत्मा भिन्न है, ये दो द्रव्यों में भेद ज्ञान है। और यहाँ ज्ञान स्वभावी आत्मा और रागादिक भाव भिन्न है, ये पर भाव का। आत्मा और आश्रव के भेद ज्ञान की चर्चा कर्म अधिकार में भी हुई है। कैसी सुंदर शैली में कही कि आश्रव तो जल के ऊपर होने वाली शैवाल के समान मलिन है, आश्रव भाव जल के ऊपर रहने वाली शैवाल काई के समान मलिन है, और भगवान आत्मा तो सदा काल अति निर्मल है। जैसे काई के भीतर जल दृष्टांत एक देश होता है, ऐसे काई और ऐसे जल भीतर है। इस प्रकार से सर्वांग घटित नहीं करना, एक परत ऊपर होती होगी ऐसा नहीं है, भावात्मक दृष्टि से समझना। भगवान आत्मा तो अति निर्मल, सदा काल अति निर्मल है। दूसरा भेद ज्ञान आश्रव विपरीत अर्थात जड़ रूप है। आश्रव जड़ रूप है, आश्रम में चेतनता नहीं है। आश्रव न अपने को जानते हैं और न आत्मा को जानने की तो बात ही नहीं। और भगवान आत्मा तो सदा काल चैतन्य स्वरूप है, चित स्वरूप है। तीसरा आश्रव दुख के कारण है और भगवान आत्मा तो सदा काल सुख स्वरूप है, दुख का अकारण है। दुख का अकारण, दुख का कोई कारण ही नहीं है। फिर 74 नंबर की गाथा में फिर भेद ज्ञान किया।
आश्रव अध्रुव हैं, भगवान आत्मा ध्रुव स्वरूप है, और पंचम गति भी ध्रुव है। तो ध्रुव की गति की प्राप्ति के लिए ध्रुव ही अवलंबन होगा। अध्रुव के आधार से ध्रुव गति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान आत्मा ध्रुव, आश्रव अशरण है, भगवान आत्मा नित्य शरण रूप है, सदा शरण रूप है। अथवा तो एक दूसरे अर्थों में अपन कह सकते हैं कि भगवान आत्मा को शरण की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान आत्मा में शरण की कोई जरूरत ही नहीं है। शरण सहारा किसी कमजोर को चाहिए, दुखी को चाहिए, लेकिन भगवान आत्मा न तो दुखी है न असमर्थ है, उसे शरण की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान आत्मा के शरण के प्राप्त होने पर मुनिजन कहीं अशरण नहीं है। कैसी सुंदर बात कही, आत्मा के लिए शरण की जरूरत। अरे आत्मा तो आत्मा को जाने बिना जो अशरणपना लगता था, उस अशरणपने को दूर करने वाला है। आश्रव अशरण है, भगवान आत्मा नित्य शरण रूप है। आश्रव अनित्य है, भगवान आत्मा नित्य है। ये भेद ज्ञान यहाँ। आश्रव दुख रूप है, भगवान आत्मा सुख स्वरूप है। इस प्रकार आश्रव और आत्मा का भेद ज्ञान कराया। इसलिए आश्रव को आत्मा नहीं माना जा सकता, और आश्रव को आत्मा माने तब तक आत्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। सत्य धर्म के प्रसंग में एक चर्चा आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी कि सत्य को समझे बिना सत्य धर्म कहां से आएगा और सत्य वचन कहां से होगा। सत्य समझा जाए सबसे पहले। सत्य धर्म का मतलब है सत्य श्रद्धान, सत्य ज्ञान, सत्य आचरण, सत्य दृष्टि ज्ञान वर्तानी, वो सत्य धर्म है। और ऐसा सत्य धर्म जिसके जीवन में प्रकट हुआ, उसके द्वारा जो सत्य प्ररूपणा होती है, वो सत्य वचन कहलाता है। सत्य वचन से तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। अब असत्य को सत्य मानने से क्या होगा? सत्य को खोजेगा ही नहीं, सत्य को खोजेगा ही नहीं। जैसे आत्मा को हमने शरीर रूप में मान लिया, तो आत्मा के प्रति जिज्ञासा ही नहीं होती हमें। अभी कोई व्यक्ति आए तो तुरंत जिज्ञासा होती, देखना ये कौन है, कहां से आया, क्या परिचय है, क्या करता है। कोई भी व्यक्ति नया आवे तो अपने को एक जिज्ञासा होती है। कोई भी वस्तु दिखे तो ये जिज्ञासा होती, ये क्या है, कहाँ बनती है, कितने की आती है, किस काम की, ये तो बहुत अच्छी है, खराब है। माने ये उसके प्रति जिज्ञासा भाव जगती है, जिसको पहली इच्छा कहते, विषय ग्रहण की अभिलाषा। लेकिन कभी हमें अपने बारे में जिज्ञासा नहीं आती। कोई भी वस्तु देखें, कोई भी व्यक्ति देखें तो हमें जिज्ञासा आती है, ये कौन है, ये कौन सा गांव है, ये कौन सा भवन है। कोई भी वस्तु देखे हमें एकदम तुरंत जानने की, ग्रहण की जिज्ञासा होती है। लेकिन अपने बारे में कभी ये लगता ही नहीं है हम कौन है। उसका कारण क्या है? हमें अपने बारे में संशय की बात नहीं है, विभ्रम है। संशय और विभ्रम में अंतर तो है। विरुद्ध अनेक कोटि स्पर्श ज्ञान संशय, और विरुद्ध एक कोटि स्पर्श ज्ञान विभ्रम। माने हमें ये लगता है हम तो ये हैं, अब हमें जिज्ञासा क्या है।
इसलिए हम अपने बारे में कभी जिज्ञासु भी नहीं हो पाए। आचार्य अमृत चंद देव ने प्रेरणा की, भैया तत्व कौतूहली सन, तत्व के प्रति जिज्ञासा तो है। देह को अपना मानने के कारण से ये हुआ कि हम धर्म सुख का कारण है, धर्म से ही सुख होता है, संसार में कोई सार नहीं, एक धर्म ही शरण है और धर्म करना चाहिए। उस धर्म के नाम पर हम जाने कहां कहां। कभी जिज्ञासा नहीं आई कि मैं कौन हूं। वह धर्म है तो धर्मी होना चाहिए और धर्मी के बिना धर्म नहीं होगा। मिठास की अभिलाषा है तो मिठास कहीं अन्यत्र तो नहीं मिलेगा। मिठास का धर्मी देखना चाहिए। धर्मी को ग्रहण करेगा तो धर्म होगा। धर्मी के आश्रय बिना धर्म कहां से होगा। तो हमें धर्म 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 करना, अरे धर्म समझना पहले तो। लौकिक जीवन में भी अधिकांश बाल बच्चों की भूलें यही रहती हैं, जल्दी से करने की पड़ती है, समझने में टाइम नहीं लगाना चाहिए। समझेगा तो करने की जरूरत ही नहीं होगी। सच बात यह है, जब धर्म और धर्मी का स्वरूप समझ में आएगा तो धर्म करने का विकल्प मिट जाएगा और धर्म हो जाएगा। कर्ता कर्म की भाषा में अगर अपन कहें तो धर्म में कर्तव्य तो नहीं है, कर्तव्य बुद्धि, कर्तव्य के विकल्प धर्म में नहीं है। धर्म करना, धर्म करना, धर्म करना, अरे करने से धर्म नहीं होता। कर्तव्य के अहंकार वालों को धर्म नहीं होता। धर्म धर्मी के आश्रय से होता है। करने में धर्म नहीं है और धर्म में करना नहीं। जब करने के विकल्प मिट जाते हैं और चित्त वस्तु स्वरूप को विचारते हुए शांत होता है, तब धर्मी के आश्रय से धर्म होता है। धर्म ज्ञाता स्वरूप है, ज्ञातत्व रूप है धर्म, कर्तृत्व रूप नहीं। तो भगवान आत्मा नित्य शरण रूप है। भगवान आत्मा सुख स्वरूप है, सुख का कारण है। ये भेद ज्ञान कराया। ऐसा भेद ज्ञान करके आश्रव से भिन्न आत्मा को अनुभवे, आश्रव से भिन्न आत्मा में अहमपना आवे, तो ये जीव को सुख शांतता की प्राप्ति होवे। उस आत्मा में अहमपना होने से, एकत्व होने से ही अजीव में एकत्व टूटता है, जीव जीव का भेद। और आत्मा स्वरूप में ये जीव जब एकाग्र उपयोग होता है, तब कर्तृत्व के अहंकार से रहित होता है। आत्मा के आश्रय बिना कर्तृत्व का अहंकार भी नहीं मिटता। ज्ञानी जीव को पूर्ण उदय में अपने विकल्प के अनुसार कार्य होते जाएं, तो अभी कर्तृत्व का अहंकार नहीं होता। जो अपने को आत्मा अनुभवता है, ज्ञाता स्वरूप अनुभवता है, उसे पूर्ण के उदय में विकल्प के अनुसार कार्य होते जाएं, तो अभी उसे कर्तृत्व का अहंकार नहीं होता। और अज्ञानी जीव को अपने विकल्प के अनुसार कार्य न हो, तो अभी कर्तृत्व का अहंकार नहीं टूटता। उसे कार्य के न होने में, कारण कार्य की खबर तो है नहीं उसे कार्य के न होने में अन्य का दोष लगता है, अपना अहंकार झांकाता। हमने तो पहले ही कही थी, ये नहीं माने इसलिए नहीं हुआ। क्या करें, ऐसी मुसीबत है। जरा देर को चले गए तो इन्होंने सारा काम बिगाड़ दिया। हम होते तो ऐसा नहीं होता। कार्य नहीं हुआ विकल्प के अनुसार, तो अभी ये जीव के कर्तृत्व का अहंकार नहीं टूटता। ज्ञानी को विकल्प के अनुसार कार्य होते जाएं,
तो अभी कर्तृत्व का अहंकार नहीं होता, उसे भिन्न दिखाई देता है। ज्ञानी की चर्चा पहले की थी। ज्ञानी इसका नाम नहीं है कि बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो गया हो। ज्ञान उसे कहते हैं, ज्ञानी उसे कहते हैं जिसे आत्मा मैं हूं ऐसा भाषित होता है, उसके बल से देह मैं नहीं हूं ऐसा भाषित होता है। अपन कहते हैं देह हम नहीं है, किसके बल पर कहते हैं हम नहीं है? ये तो प्रक्रिया का वाक्य है। पर में पर बुद्धि आए बिना निज में निज बुद्धि नहीं आती, प्रक्रिया का वाक्य है। तो पर पदार्थ जिसको हमने निज मान बैठे थे, निश्चिंत थे, तो अपने खोज करने की जरूरत ही नहीं थी। जब ये लगा ये पर है, तब मैं कौन हूं ये जिज्ञासा जगी। बस इतना इसका प्रयोजन है। वास्तविक स्थिति तो ये है कि निज में निज बुद्धि आए बिना पर भिन्न भाषित नहीं होती। वस्तु स्वरूप ये है। जब तक निज में निज बुद्धि नहीं आती, तब तक एक पर पदार्थ में निजत्व टूटता है, थोड़ा सा ढीला पड़ता, टूटने की बात तो है ही नहीं कुछ। टूटने के लिए तो अमृतचंद स्वामी ने लिखा, विश्व से विभक्त होने पर भी ये अध्यवसान वाला जीव सत अहेतु है, ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है, ज्ञायक ही जिसका एक रूप है, ज्ञाता ही जिसका एक भाव है। ऐसा अपना रूप जाने बिना विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अपना नहीं मानता। रागात्मक दृष्टि में तो ऐसा लगता अपना मानते हैं। पहले एक प्रश्न किया था, पाकिस्तान को कोई अपना मानता है? यहाँ अपन पाकिस्तान को अपना मानते? झूठ मत बोलना, अपना मानते कि नहीं मानते? हमारा शत्रु है ये लोग। विश्व में ऐसा कुछ नहीं है जिसे अपना नहीं मानता, जो अपने को नहीं मानता। इसीलिए जो अपने को आत्मा नहीं अनुभवता, उसकी अनंतानुबंधी कसाय चल रही है। क्रोध भी अनंतानुबंधी, अनंत पदार्थों के प्रति क्रोध है। हमारा पड़ोसी है, हमारा लगाए बिना तो किसी को जानता नहीं। किसी रूप में बदल जाए वो बात अलग है। हमारा मित्र है, मित्र है, उसमें हमारापन तो ऐसा लगता है कि हमारापन है, और शत्रुपन की कल्पना। मुंडाज का दृष्टांत दिया था, याद है? एक मुंडाज आत्मध्यान में बैठे, सर्दी का समय था, एक भूला भक्त उधर से निकला, किसान, जैन धर्म की उसे कुछ खबर नहीं, गाड़ी दी इतनी ठंड में। तो अपन को ठंड लगती है, इनको भी तो लगती है। नहीं लगती, ये समझ में नहीं आता। बोलो, अपने को ठंड लगती है, मुंडाज को नहीं लगती? क्या कह रहे? लगती है। क्यों? कि अपने को शरीर माना, उन्हें भी शरीर माना। अरे भाई, आपको ठंड लगती है, मुंडाज को ठंड नहीं लगती। नहीं लगती भैया। क्यों? वे अपने को शरीर नहीं देखते, वे अपने को आत्मा देखते हैं। सर्दी का ज्ञान होते हुए भी सर्दी में एकत्व नहीं है, सर्दी में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं है। इसलिए सर्दी के लक्ष्य से दुख का वेदन भी नहीं लगती उनको भैया। लगती है, अपन को भूख लगती है, उनको भूख लगती है। ऐसा जो अपन मानते हैं वही वे अपन मानते हैं, ऐसा क्या मुंडाज का स्वरूप है? ऐसा नहीं है भाई। उस भोले प्राणी को कुछ खबर नहीं, उन्होंने कहा अपने को ठंड लगती है, इनको भी ठंड लगती है। एक लिया चादर अपना और उड़ा दिया कि अपन कमीज तो अभी पहने हैं, चादर उड़ा दिया। ठीक, अब चादर उड़ा ऊपर पड़ा है शरीर पर। मुंडाज को परिग्रह हुआ? नहीं हुआ। परिग्रह हुआ? नहीं हुआ। उनको ये विकल्प आ जाए, कैसा मूर्ख है, चादर डाल दी। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ये महाराज चादर ओढ़े हैं। इसलिए कोई देख न पाए तब तक इसको हटा देना चाहिए। बोलो, परिग्रह हुआ कि नहीं हुआ? ये है। तात्पर्य हम परिग्रह इतना मानते हैं, चादर उसने उड़ाई, चलो ठीक रहा, ठंड भी बहुत थी, अपन ने तो उड़ी नहीं है।
अब उड़ा गया तो अपना क्या, पड़ी रहेंगे, परिग्रह हो गया। चादर में इष्ट की कल्पना हुई तो भी परिग्रह है, और चादर में अनिष्ट की कल्पना हुई तो भी परिग्रह है। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, अरे जिसे जो कहना हो सो कहे। धर्मात्मा जीव उपसर्ग समझेंगे, ये उपसर्ग है, ज्ञानी जीव इसे उपसर्ग समझेंगे, दूर करेंगे, जो कुछ भी करेंगे नहीं करेंगे। मेरा तो चादर में दिखाई देती है, देह में दिखाई देती है। अरे चादर तो बहुत दूर, जिस पर चादर पड़ी है वही मैं नहीं हूं। ये चादर, ये ठंड अमूर्तिक आत्मा को कैसे स्पर्शेगी? जब इसमें स्पर्श गुण ही नहीं है तो कैसे स्पर्शेगी? अंतर में अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज भाषित हो रहा है, देह भिन्न भाषित हो रही है, चादर भिन्न भाषित हो रही है, दूर ही है। तब उसे दूर करने का विकल्प कैसा? दूर करने का विकल्प तो तब है जब वो ऐसा लगे कि ये मेरी। ये दो दृष्टांत इसलिए दिए आपको कि हम द्वेष के परिग्रह को परिग्रह नहीं मान रहे, हम उसे अपना काम मानते। लेकिन द्वेष कैसे हुआ? तो सचमुच जो अपने को आत्मा नहीं अनुभवता, वह जैसे ज्ञान का कार्य जानना है, वो जाने बिना रह नहीं सकता। ऐसे श्रद्धा करना भी आत्मा का स्वभाव है। श्रद्धा तो करेगा, किसी न किसी को अपना तो मानेगा, माने बिना रह नहीं सकता। अपने को नहीं जानेगा तो पर को अपना मानेगा। अपने को जब अपना एक पर पदार्थ को हटाओगे कि ये तुम्हारा नहीं है, तो वो दूसरे पर पदार्थ को अपना मानेगा। जिसका घर नहीं है, किराए के मकान में रहता है, तो वो एक किराए के मकान को खाली करता है, दूसरे में जाता है तो दूसरे को अपना मानता है। जब वो अपना घर बना लेता है लौकिक दृष्टांत में, तब वह किसी घर को फिर अपना नहीं मानता। ऐसे जब अपना घर जान लेता है, अज्ञानी और ज्ञानियों में अंतर बताया था। अज्ञानी घर बनाने में लगे हैं, बसाने में लगे हैं। ज्ञानी घर पहचान लिया है, उन्हें घर की जरूरत नहीं। त्यागी का अर्थ उसकी अपेक्षा नहीं रहना, इसी का नाम है त्यागी। गृह त्यागी का मतलब क्या? जिन्होंने अपना घर जान लिया है, जो अपने घर में तृप्त हैं, जिन्हें घर की जरूरत ही नहीं है, उसका नाम है गृह त्याग। जिन्हें अपने घर की खबर नहीं है, अपने घर का ग्रहण नहीं, तो पर घर का त्याग हुआ किस बल पर? वह तो जहां रहेगा वहां अपना घर मानेगा। तो जब आत्मा में अहमपना आता है, ये मैं हूं, तब देह भिन्न भाषित होती है। और आत्मा जब निज रूप भाषित हुआ, उस समय शुष्कता तो है नहीं, आनंद भी होता है। शुद्ध जीव के जानने पर जाननहारे को ज्ञान भी है, और अकेला ज्ञान है ऐसा नहीं, जानकारी मात्र नहीं, ज्ञान भी है, सुख भी है, और आगे भी बढ़े तो प्रभुता भी है, बल भी एक अपूर्व बल प्रकट होता, आत्मबल, जिस बल के आगे समस्त भगवती आराधना में चर्चा आई। इस छपक जिसको कहते मुंडाज, समाधि में स्थित मुंडाज को छपक कहते हैं। छपक मुंडाज किसी कारण से कुछ थोड़ी सी परिणाम में चल बचलता को प्राप्त हुए, तो आचार्य महाराज उन्हें कोमल संबोधन करके स्थित करते हैं अपने वैराग्य में, स्वरूप में। उन आचार्य महाराज के संबोधन को सुनने के बाद छपक क्या कहते हैं? हे गुरु, अब आपके इस आत्म संबोधन को सुनकर हमें ऐसा बल स्फुरायमान हुआ कि अब सारे कर्म इकट्ठे भी उदय में आ जाएं तो हमें कोई डर नहीं है। मैं आत्मा हूं, ऐसा अनुभवने पर ज्ञान भी होता है, सुख भी होता है, श्रद्धान का उदित भी होता है, वैराग्य भी होता है। अकेला ज्ञान नहीं। इसीलिए तो आपने एक शब्द पढ़ा होगा, सर्वगुणांश सम्यक। बहुत लोग कहते होंगे अकेले ज्ञान से क्या होता है, हम कहते हैं अकेला ज्ञान होता ही नहीं।
कहता कौन है अकेले ज्ञान? जहाँ ज्ञान होता है वहीं श्रद्धान उदित होता है, वहाँ वैराग्य भी होता है, वहाँ प्रभुता भी होती है, वहाँ आत्मबल होता है। अरे जहाँ ज्ञान है वहाँ अनंत गुण। ऐसा समझो किसी सम्मेलन में देश का प्रतिनिधि गया और वहाँ कोई कहे तुम अकेले क्या कर लोगे पूरे देश। वो अकेला नहीं है, वो प्रतिनिधि है, उसका ज्ञान है। वो ज्ञान अकेला नहीं होता। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां, ज्ञान की अंतःपातनी अनंत शक्तियां हैं। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। जहाँ सम्यक ज्ञान रूप परिणमन होता है वहाँ सम्यक दर्शन भी है, वैराग्य भी है, सुख भी है, प्रभुता भी है, बल भी है, अनंत गुण स्फुरायमान। यहाँ गुण में निर्मल परिणमन। तो जहाँ सुख प्रकट हुआ ना आत्मा का अनुभव जनित, तब आश्रव दुख रूप भाषित होते हैं। खाली आश्रव पढ़ने से और तर्क वितर्क से दुख रूप भाषित होते ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए। निर्णय होता है तर्क से वस्तु स्वरूप का। न्याय प्रमाण युक्ति लक्षण आदि के द्वारा पदार्थों का निर्णय होता है, लेकिन सचमुच वे रागादिक आश्रव भाव हे तब भाषित होते हैं जब उपाधि पर नजर होती है। जैसे देह पर भाषित तब होता है जब स्व पर नजर होती है। कल कहा था ये भिन्न तब भाषित होते हैं जब अपने से अभिन्न होता है। ऐसे ही जब सुख का स्वाद नहीं आया तो दुख भाषित कैसे हो, उसी में तुलना कर लेता है। किसी दुख को दुख मान लेता है और किसी दुख को सुख मान लेता है। इच्छाओं के होने को कोई दुख मानता ही नहीं। इच्छा की पूर्ति न होने को दुख मान लेता है, इच्छा की पूर्ति होने को सुख मान लेता है। इच्छा के होने को कोई दुख नहीं मानता। यदि इच्छा होना ही दुख है, ये बात तो उसे मालूम है, उस ज्ञानी को ये बात भाषित है कि जैसे इच्छा न होने का सुख भाषित हुआ। जैसे रोगी है वह वेदना होती है ना, वेदना उसे वेदना जानता है, बहुत कष्ट है, वेदना है, और थोड़ी सी एक गोली ली अब आराम। लेकिन गोली के बिना और रोग के बिना का जो आराम है वो निरोग से पूछो, रोगी को नहीं मालूम। वो तो मान लो कदाचित वैद्य कह दे सुनो अब ये तुम्हारी ये गोली बंद, डॉक्टर साहब इससे तो बहुत आराम मिलता है, ये तो बंद मत करो आप। उसको ऐसा लगता है इसके बिना आराम कैसे होगा। तो रागादिक हे कहना अलग बात है, रागादिक हे विचार लेना युक्ति से अलग बात है, रागादिक हे भाषित होना अलग बात है। हे का नियम सारजी टीका में अर्थ किया न उपादेयम हेयम। जैसे पर का अर्थ जो निज नहीं है, स्व नहीं है, उसे पर कहते हैं। ऐसे ही हे का जो उपादेय नहीं है वह पर हे है। गाथा में कहा जीवादि बहिः सत्यम हेयम, और टीका में जीवादि सात तत्वों का समूह वास्तव में परद्रव्य होने से उपादेय नहीं है। ये शैली क्यों अपनाई? तो फिर उपादेय क्या है? हे का ज्ञान हे के लिए नहीं, हे का ज्ञान हे है अर्थात उपादेय नहीं है, तो उपादेय कौन है? तो जब आत्मा के स्वाद आनंद आता है, सुख भाषित होता है, तब लगता है ये सुख नहीं है। उसके बिना तो वह बाहर के दुखों को दुख मानता है, और उस इच्छा की पूर्ति हो जाए तो वो सुख माने बिना रहेगा नहीं। मिलो निराकुल स्वाद न यावत, मिलो निराकुल स्वाद न यावत, तावत पर परनति हित मानी। कौन अहित रूप मनवाएगा? अपन स्वाध्याय कर रहे, पूजा करें, बहुत आनंद आता है कि नहीं? आनंद आता है। कहां से आता है भैया बताओ? समझ में आया? आ गया समझ में। कैसी कहां से आ गई समझिए?
अंतर्मुख आप हुए नहीं, आनंद आ कहां से गया? समझ आंख से गई। लगता है बहुत आनंद आता है, ऐसा लगता है यहीं जाओ, वाह, इसका मतलब मुक्ति मार्ग में मत जाओ, यहीं रहो। ऐसा लगता है सुनते ही रहो, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा लगता है देखते ही रहो। ये है क्या मामला? देखो, ज्ञेयों के लक्ष्य से मिथ्या संतोष होता है, वो मिथ्या सुख है, सुख की कल्पना है, और वहां तृष्णा जन्म देती। अंतर्मुख हुए बिना न तो समझ होती है न सुख होता है। हमें लगता है हाँ समझ में आ गया, हमें लगता है बहुत आनंद आता है। सच बात तो ये है, अब क्या कहें, ये तो अध्यात्म है भाई, आनंद का घात होता है। और यहां आनंद मान करके बैठ गए हैं, इसीलिए हमारे उपयोग अंतर्मुख नहीं होता है, इसीलिए आनंद का द्वार नहीं खुलता। आनंद तो उन्हें आता है जो ये सुनने के बाद अंतर्मुख होते हैं। सुनने के बाद जो अंतर्मुख होते हैं, तो अंतर्मुख परिणति में आनंद प्रकट होता है। बहिर्मुखी परिणति में आनंद कैसे आए? कल कहा था भैया, दुख अलग बात है और भ्रम से सुख मान लेना अलग बात है, और सुखी होना अलग बात है। सुख का लक्षण तो ये है एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में प्रवृत्ति नहीं हो बाहर से। सुख का लक्षण तो ये है कि इच्छा उत्पन्न नहीं हो, बहुत आनंद आता है, ऐसा लगता है सुनते ही रहें। तो इच्छा उत्पन्न हुई, इसका मतलब आनंद नहीं आया। अरे ये तो अच्छा भाव है। अरे अच्छे और बुरे की बात नहीं कर रहे, अपने पराये की भेद ज्ञान कर रहे हैं। मार्ग पर चलने वाला भी चौराहे पर खड़ा, उसे मार्ग नहीं मालूम है तो पूछता है किसी से कि नहीं? पूछता है, समझता है। लेकिन मार्ग का प्रारंभ कब होता है? जब उसे धन्यवाद दे करके मार्ग की सन्मुख होता है, और वह यह उसी के पांव पकड़े कि भैया हमें तो मालूम नहीं था, तो मैंने मार्ग बताया, अब तुम्हें हम कैसे छोड़ दें, तो तुम कैसे मार्ग पर पहुंचोगे? लेकिन लौकिक में तो कितना चतुर है, उसने पूछा, उसने बताया, और कुछ पूछना हुआ पूछा, समझ में आ गया, और भैया धन्यवाद। ऐसा तो नहीं है कि बस वहीं खड़े रहें और उसकी ओर ही देखते रहें, ऐसा तो नहीं होता। समझ का पिंड भगवान आत्मा है, ज्ञान अंतर से आता है। आत्मा के आश्रय से सम्यक ज्ञान होता है, आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, आत्मा के आश्रय से सम्यक चारित्र होता है, आत्मा के आश्रय से प्रभुता होती है। जब ये जीव अपने को आत्मा अनुभवता है, तब सुख प्रकट हुआ, तब ये आश्रम दुख रूप भाषित होते हैं। आप घूमने जाते हैं गर्मी के दिनों में नदी के किनारे, कितनी ठंडक लगती है। हिंसा हिंसा का भी विवेक नहीं रहता, वहीं घासों पर लौटने लगते हैं। ऐसा लगता है एक आध डुबकी लगाए वहीं। अरे विचार करो कितना ठंडक लगती है वहां। अरे उस नदी के किनारे की घास में बालू में ठंडक नहीं है, ये बात उस मछली को समझ में आती। आप तो इतनी तपी हुई सड़क से गए ना, आपको कैसे पता पड़े वहां ठंडक है गर्मी? यहाँ तो बहुत ठंडक लगेगी। लेकिन वो जो मछली है ना, वो जल में रहती है, जब वो बाहर आती है उसी तो कैसे तड़फड़ाती है।
ऐसे प्रशस्त रागादिक भाव में भी आकुलता है। ये बात कब समझ में आए जब इतर राग से रहित चैतन्य की अनुभूति का स्वाद आ। कह लेना अलग बात है भैया, ये कहना अलग बात है, हे भाषित होना अलग बात है, उपादेय के आश्रय से वो हे भाषित होगा। इसीलिए हमारे जीवन में एक विसंगति बनी रहती है, हम हे कहते रहते हैं और उसके फल में अनुरक्त बने रहते हैं। हम हे तो कहते रहते हैं और उसके फल में निरंतर अभिलाषी बने रहते हैं, उसके फल को पाकर के मगन ही हो जाते हैं, ये समझो। तो जीव के ज्ञान उसका नाम है जिस ज्ञान में आत्मा निज रूप भाषित होता है, देहादिक भिन्न भाषित होते हैं, आश्रव हे भाषित होते हैं। आश्रम में आश्रव और बंध आ गए, संबर भाव उस समय उपादेय भाषित होता है। ये है प्रकट करने का है। लौकिक में भी माल का ऑर्डर कब देता है? जब वो नमूना देखे और उसको पसंद आया, ठीक है इतना भी दो, कितना है सब दे दो। ऐसे इस मोक्षार्थी तब होता है ये जी, सच पूछो तो। ऐसे सम्यक ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। इसके विपरीत ज्ञान को अज्ञान कहें, को ज्ञान कहें। रागादिक का पोषण होता है, विषयों का पोषण, इसलिए उसका नाम को ज्ञान है। और उसमें आत्मज्ञान नहीं है, सुख और सुख के मार्ग का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका नाम अज्ञान। न ज्ञानम अज्ञानम, तो ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान नहीं है? अपना ही ज्ञान नहीं है उसमें। जब अपना ज्ञान नहीं है तो देहादिक भिन्न है, ऐसा भी ज्ञान नहीं है। जब सुख का ज्ञान नहीं है तो ये दुख है, ये भी ज्ञान नहीं है। और न दुख के कारण न सुख के उपाय, कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका नाम अज्ञान है। तो ज्ञान होने पर अकेला ज्ञान नहीं है, समझना चाहिए। ज्ञान होने पर और एक आत्मा से क्या हो जाएगा ऐसा नहीं समझना चाहिए। आत्मज्ञान में दो फल हैं। एक आत्मज्ञान होने पर अन्य को जानने की अभिलाषा मिट जाती है, उसका नाम वीतरागता। और सारा लोकालोक झलक जाता है, उसका नाम है सर्वज्ञता। पहले वीतरागता है। बहुत लोगों को इस तरह की एक धारणा चलती रहती है, देखो भगवान की भक्ति से भोगों की कामना नहीं करना चाहिए। अरे भोग तो वो वैसे ही मिलेंगे, वो तो अपने आप मिलते हैं। जब किसान बीज बोता है अनाज के लिए तो घास फूस तो अपने आप ही होती है, इसमें क्या बात? वो तो होती है, वो तो मिलेगी, वो तो मिलेगी। माने भजन कहाँ रहता है? हाँ 3 गुना मिलेगा। भले आदमी एक बात बताएं, अगर दृष्टांत में ही समझना है तो वो अनाज के साथ भूसा होता है, उसको देखकर पशु खुश होते हैं। अगर दाना कमजोर हो किसान रोता है, अरे भूसा इतना, भूसा क्या करेंगे, भूसा हम खाएंगे। और पशु मिलेगी 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 ये सोचते हो, अरे उसकी अभिलाषा मिट जाती है। ये फल है भगवान की भक्ति का। भगवंतों की भक्ति का फल इंद्रिय सुख की वासना अभिलाषा का अभाव होना है, इंद्रिय सुखों की प्राप्ति होना नहीं है। मिलेंगी मिलेंगी मिलेंगी। तुझे भगवान की भक्ति है ही नहीं, सच पूछो तो तूने भगवान को पहचाना ही नहीं है। इसलिए तुझे कहो तो मिले न मिले कोई जरूरी नहीं है। पुण्यानुबंधी पुण्य भी नहीं होना है। मिलेगी पे भजन क्यों है? भगवंतों का दर्शन करने से पहले इंद्रिय सुख की वासना थी। अब यहाँ भगवान का दर्शन किया तो अतीन्द्रिय सुख समझ में आया। अतीन्द्रिय सुख ही सुख है। इंद्रिय सुख तो दुख ही नहीं, समस्त दुखों का मूल है। नरक के दुखों का मूल क्या है?
इंद्रिय सुख में सुख पने की मान्यता होकर के जो मगन हुआ है उसी के फल से नरक गया है। रोग भोग के फल हैं, जितने भी रोग हैं वे भोगों के फल हैं। पहले एक वाक्य कहा था, ध्यान हो तो, आत्मा में सुख का अनुभव करता है वह ज्ञानी है, और आत्मा की अतिरिक्त अन्य कहीं भी सुख की कल्पना करना अनंत दुखों का कारण है। पर में सुख की कल्पना वह अनंत दुखों का कारण है। आत्मा का सुख आत्मा में है, आत्मा से प्रकट होता है, ऐसा निर्णय करना ये मुक्ति मार्ग की भूमिका है, पात्रता है। और आत्मा के सुख का अनुभवन होना यह मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है। आत्म स्वरूप में मगन होना ये मुक्ति है। वो तो मिला, किसान को खेती भूसा तो मिलता ही है, भूसा तो मिलता ही है। अरे मिलता है उसमें हेपना वर्तता, ये मुख्य है। ज्ञानी को भी राग आता है। अरे ज्ञानी को राग आता है, ये भजन क्यों देते हो? ज्ञानी को राग के काल में भी भेद ज्ञान वर्तता है। राग आता है इसलिए वो ज्ञानी नहीं, राग के काल में भेद ज्ञान वर्तता है इसलिए वो ज्ञानी है। ज्ञानी को भी राग होता है, ऐसा दृष्टांत बनाकर यदि आप अपने राग का पोषण करेंगे तो कभी ज्ञानी नहीं हो सकेंगे। टोटरमल जी ने कहा, भरत आदि के दृष्टांत से यदि तू स्वच्छंद होगा तो तेरा बुरा होगा। स्वच्छंद का अर्थ क्या है? स्वच्छंद शब्द का अर्थ क्या है? स्वच्छंद, इसको दूसरे अर्थ में कह सकते मनमानी। छंद इच्छा को, इच्छानुसार प्रवृत्ति करना, इच्छाओं का पोषण करते जाना राग का, ये स्वच्छंद प्रवृत्ति है। भरतारिक के दृष्टांत से तू अपनी इच्छाओं का राग का पोषण करता है तो ज्ञानी होना तो बहुत दूर है, ज्ञानी होने की पात्रता भी नहीं है। भूमिका और पात्रता के नाम पर केवल हम थोड़ी सी मंद कषाय की क्रियाओं को पकड़ते रहते हैं, लेकिन तत्व निर्णय के बिना भूमिका नहीं बनती मोक्ष मार्ग की। हम आपसे कहें कि जाओ अमुक को बुला के लाओ, अब साहब गाड़ी तो चाहिए, गाड़ी ले जाओ, ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर ले जाओ, पैसा चाहिए, पैसा ले जाओ। अरे ये तो सब ठीक है, जिसे बुलाना है उसे पहचानते भी हो कि नहीं, ये बताओ। भूमिका पात्रता के नाम पर केवल मंद कषाय का नाम, इतना नाम तो पात्रता नहीं है, भूमिका नहीं हो जाती, भूमिका बन गई। भूमिका कैसे बनती है? खेती में भी, कृषि में भी भूमिका कैसे बनती है? जिन्होंने खेती की होगी उनको मालूम होगा, जिनका परिचय किसानों से होगा उनको मालूम होगा। भूमि की तैयारी क्या बोना है इस आधार पर की जाती है। इसमें जगह जगह गड्ढे कर रहे हैं, क्यों भाई? इसमें तो आम के पेड़ लगाने हैं, ये इसमें ईख लगानी है, इसमें गेहूं बोना है। खेत की तैयारी भूमिका किस आधार पर होती बोला? बोना क्या है? जब तक ये कुछ न कुछ बो देंगे, कुछ न कुछ बो देंगे, ऐसे है, ये नहीं हो। जिस प्रकार चले बिना नहीं पहुंचते, उसी प्रकार विपरीत दिशा में चलने पर भी नहीं पहुंचते। और विपरीत दिशा में चलना न चलने से भी ज्यादा खतरनाक है, अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक। अज्ञान में ज्ञान का भ्रम है, ज्ञान का माल है, वह हमें अंतर्मुख नहीं होने देता। गेय लुब्धता, गेयों की तृष्णा और बहिर्मुखी उपयोग, ये उस अज्ञान की विशेषताएं हैं। मतलब क्या है? जो कुछ जाना
और अधिक जानो, और जानो, और जानो, और जानो, और जानो, और फिर दूसरों को बता। बस इतना सा रह जाता है। सुनकर के अंतर्मुख होने की प्रक्रिया, जिज्ञासा भाव नहीं हो पाता, ये ज्ञान की अज्ञान की वृद्धि हो गई है, ये समझो। और फिर मालूम है उपेक्षा बुद्धि कैसी होती है? यही बात है रोज रोज, चाहे एक दफे सुनो चाहे 100 दफे सुनो, वारे बीतरागी ये नहीं जानता बेई भोगे कि एक दफे भोगो चाहे 100 दफे भोगो, वहां नहीं लगाएगा। वही धंधा है, जिंदगी भर करते करते हो गई, अब कब तक करेंगे, अब तो यहां से हटें, वो नहीं सोचे। वही बात है, हम तो केव दफे सुन रही, वही बात है, कोई विशेष नहीं। त्वरित तुम्हारा विशेष खबर ही नहीं, विशेष कहते किसको? विशेष ज्ञान अलग होता है। शिव भूति मुंडाज को विशेष ज्ञान हुआ था। विशेष ज्ञान माने आप समझते अधिक ज्ञान, कोई तर्क वितर्क का ज्ञान, धारणा का ज्ञान, ये ज्ञान नहीं। विशेष ज्ञान माने जो देहादिक से भिन्न अपने को जानता है, अपने कार्य को साधना जानता है। उत्कृष्ट उपाय है वेद ज्ञान। भगवान आत्मा कोई अलौकिक तत्व है, और उस आत्म अलौकिक तत्व की दृष्टि ही अलौकिक दृष्टि कहलाती है। वो अलौकिक ज्ञान है, लौकिक लौकिक नहीं है, वो अलौकिक ज्ञान है। उसकी कोई जाति अलग है। आपकी भाषा में क्या करें, अपनी भाषा को आप अपनी भाषा नहीं मान पाते। कुछ अंग्रेजी हो तो सोचते हैं कि हाँ ये हमारी भाषा है, उसमें जल्दी समझते हैं। अरे आपकी भाषा प्राकृत है, आपकी माँ की भाषा ये प्राकृत है। जिनकी उम्र हो गई उनको भाव भाषण करें, हिंदी में जैसे भी बन जाए अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को आपको अपनी भाषा सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। क्वालिटी अलग है, क्वांटिटी अलग है। मतलब बहुत होना अलग बात है और बहुत प्रकार का होना अलग बात है। ये ज्ञान कोई अलग प्रकार का ज्ञान है। विशेष ज्ञान इसलिए कहा, बहुत ज्ञान के अर्थ में विशेष ज्ञान नहीं है। विशेष ज्ञान का मतलब ये, आपका कितना भी बाहर का ज्ञान था, वो ज्ञान देह को अपना ही तो मानता था, इंद्रिय सुख को सुख ही तो मानता था। अब ये भगवंतों का दर्शन करने पर, भगवंतों की वाणी सुनने पर जो आत्म स्वरूप का निर्णय हुआ, अंतर्मुख उपयोग हुआ, तो विशेष ज्ञान, वही ज्ञान तो विशेष ज्ञान है। इस ज्ञान में देहादिक भिन्न भाषित होते हैं, रागादिक दुख रूप भाषित होते हैं। वही ज्ञान वैराग्य व आनंद रूप भाषित होता है, सुख रूप भाषित होता है। इस आत्मज्ञान का नाम विशेष ज्ञान है। तो उस कर्ता कर्म अधिकार में आश्रव और आत्मा के भेद ज्ञान का एक प्रसंग है वहां। यहाँ आश्रव और आत्मा के भेद ज्ञान का दूसरा प्रसंग क्या कह रहे? उपयोग में उपयोग। अस्थि से प्रारंभ किया है। अस्थि में नास्ति आएगी। ये क्या नहीं है? अगर अपन पूछें ये क्या नहीं है, कितना कहें क्या नहीं है? अनंत नहीं है। ये पुद्गल है, अन्य कुछ नहीं। एक अस्थि में अनंत अनास्थि आ गई। और सचमुच मूल स्वरूप को बताए बिना भूल नहीं समझा जा सकता। बहुत बच्चे बोले डर लगता है, क्यों? गलती ना हो जाए इसका डर लगता है। मैंने कहा गलती तो होती ही रहेंगी। सही को समझो अगर डर लगता है, सही समझना नहीं है और गलती का डर लगता है, झूठ बोल। जब तक सही नहीं समझेंगे तब तक गलती होती रहेगी। एक गलती दूर, अब गलती हो गई अब नहीं करेंगे, कल दूसरी करोगे, परसों तीसरी करोगे, गलती तो होती रहेगी। जीव तत्व की भूल बताना था। भूल काहे की बताना था? जीव तत्व की। और प्रारंभ कहां से किया? चेतन को है उपयोग रूप। महाराज जी कहां पूछ रहे थे? हम तो जीव तत्व की भूल पूछ रहे हैं।
चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनु। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है ताको न जान। बस खत्म हो गई बात। भूल अपने को जीव नहीं मानना, अन्य कुछ भी मानना, ये सब भूल में कर बेटा। इसी शैली में ये बात यहाँ कही है, उपयोग में उपयोग। अब उपयोग कहीं अन्य देखना यह भी भूल है, और उपयोग में कुछ अन्य देखना ये भी भूल। संवर कहाँ होता है? उपयोग में उपयोग। अर्थ आज नहीं कर रहे, समझ में आया? समय हो चुका। उपयोग में उपयोग संवर हो गया। टीका में एक बहुत सुंदर चर्चा आएगी, जनन क्रिया आधार है। जनन क्रिया आधार और आत्मा आधे। जनन क्रिया आधार आत्मा आधे होता है कि आत्मा के आधार से जनन क्रिया होती है। आधार तो द्रव्य होता है। ये क्या अटपटा कथन है? क्या अटपटा नहीं है, संवर की चर्चा है यहाँ। देखो, पिता आधार से पुत्र आधार, पिता के आधार से पुत्र होता है कि पुत्र के आधार से पिता है कि अनेकांत लगाना होगा, स्यादवाद से कथन समझना होगा। पिता पुत्र के जन्म का आधार है, लेकिन पुत्र पिता की प्रसिद्धि का आधार है। उसमें पिता नाम का धर्म था एक व्यक्ति में, लेकिन जब तक पुत्र नहीं तो पिता किसका कहलाएगा? पिता की प्रसिद्धि का आधार कौन होगा? तो ऐसे आत्मा के आधार से जानन क्रिया है, लेकिन आत्मा प्रसिद्ध किसके आधार से होगा? यहाँ संवर अधिकार है, आत्मा की बात नहीं है। आत्म प्रसिद्धि को नाम संवर है। संवर किसका नाम है? आत्म प्रसिद्धि। आत्मा की उस आत्मा में ही उत्कृष्ट बने सिद्धि हो जाना, अनुभवन हो जाना, भाषित हो जाना, उसका नाम है संवर। तो आत्म प्रसिद्धि काय में होगी? काय के आधार से होगी। और निर्णय करने के लिए लक्षण भी किसको बनाएंगे? उस प्रसिद्धि काय के द्वारा करेंगे अपन, जानन क्रिया के। तो जानन क्रिया आधार और आत्मा आधार। उपयोग में उपयोग। अगर उपयोग को ढूंढना अन्य कहीं जाएंगे तो उपयोग नहीं है। और उपयोग में उपयोग, उपयोग में अन्य नहीं है, उपयोग अन्य में नहीं है। ये भेद ज्ञान यहाँ कराया है। अन्य में कर्म, भाव कर्म, क्रोधादिक भाव, कर्म और नो कर्म सब अंतर गर्भित समझ लेना चाहिए, विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी